प्रैक्टिस सेट 41 इस वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 5 एक कंप्लीट टेबल है, ये आपको मिलेगा पार्ट 2 में, मतलब ये 5th क्वेश्चन स्पेशली उसके लिए एक वीडियो बनेगा, तो इसीलिए पार्ट 2 आप प्लीज जाकर देखना जब भी अपलोड होगा। ये होगा 41 प्रैक्टिस सेट का पार्ट 1 जिसमें ये 4 सम सॉल्व है। Practice set 41. If the interest on 1700 rupees is 340 rupees for 2 years, the rate of interest must be 12%, 15%, 4%, 10%. प्रैक्टिस सेट 40 अपलोड हो चुका है जहाँ पे आपको डिटेल अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है कि प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, ये सब क्या है, कैसे यूज करना है। तो प्लीज प्रैक्टिस सेट 40 एक बार जाकर देखना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में होगा। अब हमें सिंपल इंटरेस्ट जब भी फाइंड करना होता है तो हम प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम यूज करते हैं। प्रिंसिपल मतलब कि P, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम। अब यहाँ पे प्रिंसिपल मतलब कि जो हमारी अमाउंट है वो होती है। तो देखो, इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। टाइम हो गया हमारा 2 years, और यहाँ पे हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है 340। इंटरेस्ट मतलब वही आपका सिंपल इंटरेस्ट 340। हम फॉर्मूला यूज करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P हो गया हमारा 1700 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, टाइम हो गया 2 year, I हमारा 340 था अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे, ये कट, ये कट, ये कट। अब बचा हुआ जो है हम ले लेंगे इस साइड, मतलब कि ये आर हमारा बाहर आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू, जब भी हम इधर का नंबर इधर लेंगे तो हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल, मतलब ऊपर का नंबर नीचे, नीचे का नंबर ऊपर। तो 17 इंटू 2, 2 1 जा 2, 1 जा 2, 1 कैरी 2, 7 जा 14, 0, 17 1 जा 17 1 जा 0। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10। तो हमारे ऑप्शन में फोर्थ जो है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 10%। ओके। Second question, if the interest on 3000 rupees is 600 rupees at a certain rate for a certain number of years, what would be the interest on 1500 rupees under the same condition? यहाँ पे हमें सिर्फ इंटरेस्ट और हमें रुपीज मतलब प्रिंसिपल दिया गया है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन में P मतलब कि प्रिंसिपल हमारा कितना है 3000, और उस पे इंटरेस्ट हमें मिला है 600 रुपीज। ओके, सेकेंड कंडीशन में हमारा प्रिंसिपल है 1500, हमारा इंटरेस्ट दिया हुआ नहीं है, तो हमें यही फाइंड करना है। I1 अपॉन I2 लेंगे हम, मतलब कि इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट कितना हो गया हम लोगों का, यहाँ पे I1 कितना है 600 अपॉन, ये हमें नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे x ले लेंगे, इज इक्वल टू 3000 अपॉन 1500। ओके, अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 600 को हम इस तरफ लेंगे। तो कभी भी आपका जब भी लेफ्ट हैंड साइड का नंबर इस साइड आता है तो हम राइट साइड के नंबर को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, मतलब कि 1500 ऊपर चला जाएगा एंड 3000 नीचे आ जाएगा। ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, 3 1 जा 3, 5 जा 16 to 5, 5 0 जा 0, 5 6 जा 30। तो x हमारा कितना आ गया 30। x क्या था हम लोगों का I2, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 रहेगा आंसर।
Third sum, Javed deposited 12,000 rupees at 9 PCPA in a bank for some years and withdrew his interest every year. At the end of the year, he had received altogether 17,400 rupees. For how many years had he deposited his money? यहाँ पे हमें ये दिया गया है कि जावेद ने 12,000 रुपीज डिपॉजिट किए थे, मतलब कि हमारा प्रिंसिपल 9 पीसीपीए, कभी भी नंबर के आगे पीसीपीए मतलब कि परसेंट पर एनम, तो परसेंट हम किसको लगाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को, इन अ बैंक फॉर सम ईयर्स, तो ये हमें नहीं पता कि कितने साल तक उसने पैसे रखे थे। एंड विड्रू हिज इंटरेस्ट एवरी ईयर, लेकिन हर एक साल के बाद वो अपना इंटरेस्ट डिपॉजिट विड्रॉ करता था। एट द एंड ऑफ द पीरियड ही हैड रिसीव टोटल, मतलब पूरा उसका खत्म हो गया जब भी, तो उसको कितने मिले, 17,400। अब हमें ये देखना है कि कितने साल के लिए वो पैसा डिपॉजिट हुआ था। जो हमारा गिवन था हमने लिख लिया, प्रिंसिपल 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, T1 मतलब कि हमें एक टाइम पता चला कि हर एक साल में वो अपने पैसे निकालता था, तो एक पीरियड पता चला, टोटल अमाउंट उसको मिला है 17,400, और T2 मतलब कि हमें ये देखना है कि वो कितना टोटल साल पैसा डिपॉजिट था, तो हम यूज करेंगे इंटरेस्ट का फॉर्मूला, I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो I हमें इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमारा 12,000, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो I हमारा हो जाएगा 120 इंटू 9, तो इसे हम ले लेंगे इंटरेस्ट 1, मतलब कि फर्स्ट इसमें एक जो हमारा टाइम 1 ईयर है उसमें हमारा इंटरेस्ट कितना था, 1,080 रुपीज, इतना वो हर साल निकालता था, तो I1 कितना हो गया, रुपीज 1,080। अब हमें अमाउंट दिया गया है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P प्लस I, बट यहाँ पे हमें अमाउंट दिया गया है 17,400 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 12,000 है, यहाँ पे हमें आय नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, आय को बाहर ले लेंगे और 17,400 माइनस 12,000, तो आय हमारा आ जाएगा हमें, इसे हम ले लेंगे I2 आ गया हमारा 5,400। अब हमें दो इंटरेस्ट मिले हैं, टाइम हमें फाइंड करना है, तो हम इसमें लेंगे T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2। T1 हो जाएगा 1, T2 हमें फाइंड करना है, I1 हो जाएगा हमारा 1,080 एंड I2 हो जाएगा 5,400। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी हम लेफ्ट साइड का नंबर राइट साइड में लेते तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, 1 हमने यहाँ पे ले लिए, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 540 अपॉन 1080, ये कट, अब ये 2 के टेबल से करेंगे डिवाइड, 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा 1 कैरी 2 7 जा 0, 2 2 जा 4 1 कैरी 2 7 जा 2 1 जा 2 3 जा 6 1 कैरी 2 5 जा, अब ये होगा 3 के टेबल से, तो यहाँ पे हम करेंगे 135 अपॉन 27, मैंने ये नंबर यहाँ पे शिफ्ट कर लिया क्योंकि और हम यहाँ पे अगर कटिंग करेंगे तो ऊपर जगह नहीं है, 3 के टेबल से करेंगे, 3 4 जा 12, 1 कैरी 3 5 जा 15, 3 9 जा 9 1 जा 9 5 जा, तो हमारा T2 मतलब कि हमारा टाइम हमें मिल गया, कितना मिला, 5 years, तो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल, Javed deposited the amount for 5 years. Lataben borrowed some money from bank at the rate of 10 PCPA, interest for 12 and a half years to start a cottage industry. If she paid 10,250 rupees as total interest, how much money had she borrowed? अब यहाँ पे हमें P2 फाइंड करना है, मतलब कि प्रिंसिपल फाइंड करना है, क्योंकि सेकंड केस में हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे भी हमें इंटरेस्ट नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल एज 100 ले लेंगे,
तो I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल हमने 100 ले लिया इंटू 10 इंटू टाइम यहाँ पे 2.5 है, तो इसे हमने फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया 2.5 अपॉन 100। तो यहाँ पे ये 100 कट हो गया। 10 इंटू 2.5 अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 2.5 तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25। तो I1 हमें मिल गया कितना 25। अब हमें फाइंड करना है P2, तो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। तो I1 हमारा हो गया 25, I2 हमारा हो गया 10,250 जो ऑलरेडी दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, इज इक्वल टू P1 हमने लिया था 100 और P2 हमें फाइंड करना है। अब जब हम P2 को यहाँ पे ले लेंगे और 100 को इस साइड लाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10,250 अपॉन 25। 5 5 जा 5 2 जा 10 0 5 1 जा 5 4 जा। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 4 0 जा 0 4 5 जा 20 4 2 जा 8 9 10 4 0 जा 0 प्लस 1 4 1 जा 4। तो आंसर हमारा कितना हो गया, प्रिंसिपल कितना था 41,000। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा लता बेन हैड बोरोड 41,000।